हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल डायनेमिक ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए यूपी बोर्ड के क्लास 10th के इंग्लिश प्रोज सेक्शन से सेकंड चैप्टर ए लेटर टू गॉड लेकर के आए हैं। फ्रेंड्स, ए लेटर टू गॉड का अर्थ है भगवान को एक पत्र। इस लेसन में लेंचो नामक एक कठिन परिश्रम करने वाला किसान मुख्य भूमिका में है। एक दिन अचानक अत्यधिक वर्षा के वजह से उसके फसल बर्बाद हो जाता है, जिससे दुखी होकर वह भगवान के नाम एक पत्र लिखता है कि भगवान उसकी सहायता करे, अन्यथा वो और उनके बच्चे भूखों मर जाएंगे। दरअसल लेंचो को भगवान में अटूट विश्वास रहता है। तो फ्रेंड्स, आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि लेंचो के साथ किस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। कह रहा है कि वह घर, द ओनली वन, एकमात्र अकेले घर, इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में जो वो घर था वह एकमात्र अकेले था। सेट ऑन द क्रेस्ट, और उस चोटी पर जो है बैठ करके, ऑफ ए लो हिल यानी नीची पहाड़ी के चोटी पर बैठा हुआ था। कौन? लेंचो। फ्रॉम हिज हाइट, और उसकी ऊंचाई से वन कुड सी, कोई भी व्यक्ति देख सकता था, द रिवर, नदियों को, एंड द फील्ड, और खेतों को, ऑफ राइम कॉर्न, पके हुए फसल के खेतों को देख सकता था, डॉटेड विथ फ्लावर्स, जो फूलों से लदे हुए थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा कर रहे थे। आगे कर रहा है, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, यानी एकमात्र चीज़ जो थी वो पृथ्वी को जिसकी आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपोर आर लिस्ट ए सोवर, वो एकमात्र मूसलाधार बारिश की या फिर एक औछार बारिश की आवश्यकता थी। यानी पृथ्वी को जो एकमात्र चीज़ की आवश्यकता थी वो क्या थी? या तो मूसलाधार बारिश हो या फिर एक औछार बारिश ही हो जाए। थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो, यानी सुबह के समय लेंचो जो है, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, हैड डन नथिंग, कुछ न किया, बट सीन इल्स, वहाँ कुछ करने के बजाय वह जो है देखा, द स्काई, आसमान को, टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के तरफ आसमान को जो है देखा। आगे कह रहा है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, और अपने पत्नी से लेंचो कहता है कि हे प्रिय, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब वास्तव में हमें कुछ पानी मिलने वाला है, या हम कुछ पानी जो है प्राप्त करने वाले हैं। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, उसकी पत्नी जो खाना बना रही थी उन्होंने जवाब दिया। क्या दिया? यस गॉड विलिंग्स, हाँ भगवान की इच्छा हुई तो निश्चित रूप से कुछ पानी अब हम लोगों को मिलेगा। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के जो थे वो खेतों में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे वाले बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वोमेन कॉल्ड टू देम ऑल, तब तक वो जो है खेतों में काम कर रहे थे और घर के पास खेल रहे थे, जब तक कि वो औरत जो है उनको न बुलाती, कम फॉर डिनर, कि आओ खाना खा लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट,
यह भोजन का समय था जब जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया। तुरंत जब भोजन का समय था, जब तुरंत जो है लेंचो ने भविष्यवाणी किया कि बिग ड्रॉप ऑफ रेन्स बिगेन टू फॉल। अचानक जो है बड़े बड़े बूंद जो है पानी के, बारिश के बड़े बड़े बूंद जो है गिरना शुरू हो गए। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, और उत्तर पूर्व में पहाड़ों का बड़ा बड़ा जो है, बादलों का बड़ा बड़ा जो है पहाड़ कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा में ताजगी और मिठास थी। आगे कह रहा है कि द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्नड ही एक्सक्लेमेड। कह रहा है द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वह व्यक्ति जो है या अर्थात लेंचो बाहर गया, नो अदर रीजन, किसी दूसरे वजह से बाहर नहीं गया, देन टू हैव द प्लीजर, दूसरे वजह से जो है बाहर नहीं गया बल्कि इस आनंद के लिए बाहर गया, टू फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, कि बारिश की बूंदों का अपने शरीर पर आनंद ले सके। एंड व्हेन ही रिटर्नेड, और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेमेड, तो वह चिल्लाया। क्या चिल्लाया? वह चिल्लाया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू क्वाइंस। कह रहा है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, यह जो है बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही है वो बारिश की बूंदें नहीं हैं, बल्कि दे आर न्यू क्वाइंस, बल्कि वे सब क्या हैं? नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पैसेज, जो बड़े वाले बूंद है वो जो है 10 सेंट के पैसे हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटे वाले 5 के। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइव कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स। कह रहा है विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि के भाव से, कह रहा है कि संतुष्टि के भाव से ही रिगार्डेड द फील्ड, उसने जो है अपने खेतों को देखा, ऑफ राइव कॉर्न, जो पके हुए फसल थे, उन पके हुए फसल के खेतों को देखा, विथ इट्स फ्लावर्स, जिसके फूल जो है उसके साथ थे, ड्रॉपेड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, और जो फूल जो है वो कर्टेन ऑफ रेन, बारिश के पर्दे से जो है ढक गए थे। ड्रॉपेड मीन्स गिर रहे थे। बट सडनली ए स्ट्रांग वाइंड बिगेन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstone began to fall। कह रहा है बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रांग मीन्स एक मजबूत, वाइंड मीन्स हवा, बिगेन टू ब्लो मीन्स बहना शुरू हो गया, एंड along, और फिर अकेले, विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, और फिर बड़ी लंबे लंबे जो है ओले, हेलस्टोन्स मीन्स ओले, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए। और कह रहा है कि अचानक जो है तेज़ हवा बहना शुरू हो गया, और अकेले बारिश नहीं बल्कि जो है उसके साथ में बड़े बड़े ओले जो है गिरना शुरू हो गए। दिज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। कह रहा है कि दिज ट्रूली, यह निश्चित तौर पर, डिड रिजेंबल, ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे मान लो न्यू सिल्वर कॉइन्स, जैसे नए नए चांदी के सिक्के हों। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व, बच्चे जो है अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे, एकदम जो है छोड़ दिए थे, टू द रेन, बारिश के लिए, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पेल्स, और भाग भाग करके उस जो है जमे हुए मोतियों को इकट्ठा कर रहे थे, अर्थात उस जो है ओले को या पत्थर जो आसमान से गिर रहे थे उसको जो है इकट्ठा कर रहे थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, वह आदमी अर्थात लेंचो जो है एक्सक्लेम मीन्स चिल्लाया कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है।
आई होप इट पासेज क्विकली, मुझे आशा है कि यह जो है जल्दी गुजर जाएगा, अर्थात यह जो ओले गिर रहे हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इट डिड नॉट पास क्विकली, वह जो है जल्दी नहीं ख़त्म हुए। फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे तक वो जो है 1 घंटा के लिए वो गिरते रहे। द हेल रैंड ऑन द हाउस, तो जो है ओले जो है रैंड में बारिश के रूप में गिरते रहे। ऑन द हाउस में घर के ऊपर, द गार्डन में बागीचे में, द हिल साइड अर्थात जो है पहाड़ियों के तरफ, द कॉर्न फील्ड यानी फसल के खेतों में, ऑन द होल वैली और संपूर्ण घाटी में वो जो है ओले गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट, खेत जो है एकदम सफ़ेद दिख रहे थे। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, और ऐसे महसूस हो रहे थे मानो जो है पूरा जो है नमक से ढका हुआ हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी जो है पत्ते नहीं दिख रहे थे। रिमेन मीन्स महसूस हो रहे थे, मालूम चल रहे थे, दिख रहे थे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों पर से फूल गायब हो गए थे। लेंचो सोयल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो का आत्मा जो है दुख से भर गया। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, और जब तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सैड टू हिज सन्स, तो वह जो है अपने खेतों के बीचों बीच में खड़ा हो गया। एंड सैड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा। तो दोस्तों इस लेसन का फर्स्ट पार्ट जो है यहीं तक जो है ट्रिक लगा दे रहे हैं, और अगले पार्ट के लिए आप जो है अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आगे का वीडियो आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।